तो डॉक्यूमेंट को रेडी करने के लिए आपको आधार कार्ड और लर्निंग लाइसेंस चाहिए। तो लर्निंग लाइसेंस आपको डाउनलोड कर लेना है और आधार कार्ड का आपको फोटो कैप्चर कर लेना है या फिर आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट को सेव कर लेना है। चलिए फटाफट बताता हूँ कैसे डॉक्यूमेंट को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले तो लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड करना है, और अगर लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए आप फुल प्रोसेस चाहते हो तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो को देख सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड हो चुका है। अब आधार कार्ड को भी इसी तरह से या तो डाउनलोड कर लेंगे या फिर कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर अगर आपको करना है तो बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा होना चाहिए, वरना आप आधार को भी इसी तरह से डाउनलोड कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने आधार कार्ड और लर्निंग लाइसेंस दोनों डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लिया है। अब दोनों डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के बाद साइज भी चेक करना है कि साइज कितना आ रहा है, क्योंकि हमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उनका साइज 500 KB तक होना चाहिए। अगर 500 KB से ज़्यादा होगा तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर हमारे लर्निंग लाइसेंस का जो साइज आ रहा है वो आ रहा है 70 KB, जो ठीक है, हम अपलोड कर सकते हैं। और आधार कार्ड का साइज आ रहा है हमारे 929 KB, तो ये ज़्यादा है, इस साइज को हमें कम करना है। तो इसको कम कैसे करेंगे, देखो इसको यहाँ से करेंगे मिनिमाइज और सर्च करेंगे आई लव PDF। सबसे ऊपर वाली लिंक पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको कन्वर्ट PDF पर जाना है और PDF टू JPG पर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट PDF फाइल्स पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट को आपको PDF से JPG में कन्वर्ट करना है उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें आधार कार्ड को करना है, सिलेक्ट किया, ओपन कर दिया। अब इसके बाद कन्वर्ट टू JPG पर क्लिक कर दिया, बस हो गया, PDF से JPG में हमारा डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ डाउनलोड JPG इमेज पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड हो जाने के बाद अपने फोल्डर में सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आप PDF को JPG में कन्वर्ट करके साइज को कम कर सकते हैं। अब चाहो तो PDF को भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन चाहे PDF फॉर्मेट हो या फिर JPG फॉर्मेट हो, साइज आपका 500 KB तक ही होना चाहिए। अगर 500 KB से ज़्यादा हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाएगा। अब चाहो तो PDF को भी कंप्रेस कर सकते हो, इसका ऑप्शन भी आपको यहीं पर शो हो जाएगा। यहाँ से आप PDF को कंप्रेस कर सकते हो, PDF का साइज कम कर सकते हो। और अगर JPG फॉर्मेट का साइज कम करना है, मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल में आपको कंप्रेस इमेज का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उसमें आपको कुछ नहीं करना है। सॉफ्टवेयर ओपन हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जिस डॉक्यूमेंट का साइज कम करना है उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और कितने KB में करना है वो KB लिखेंगे, इसके बाद कंप्रेस कर देंगे। बस डॉक्यूमेंट आपका कंप्रेस हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा, तो डॉक्यूमेंट को आपको सेव कर लेना है और अपलोड करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। और अगर आपको फोटोशॉप से करना है तो आपको फोटोशॉप ओपन करना है, डबल क्लिक करेंगे और जिस फोल्डर में भी आपका डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ले आएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस दोबारा से फाइल को सेव कर देना है कम क्वालिटी में, तो आपका साइज यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है, तो सेव करने के लिए यहाँ फाइल के ऑप्शन पर आएंगे और सेव एज के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद ओके करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपकी क्वालिटी 10 या फिर 12 आ रही है तो यहाँ पर आपको क्वालिटी थोड़ी सी कम कर देनी है, 8 या फिर नो क्वालिटी करेंगे और ओके पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे। अब चेक करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट का साइज कितना आ रहा है। रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 KB हो गया, तो 500 KB से कम है। अब हम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। अब हमारा आधार कार्ड और लर्निंग लाइसेंस दोनों डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड करने के लिए रेडी हैं, लेकिन हमारा जो लर्निंग लाइसेंस है वो PDF में है, इसको भी हम 2 मिनट में फटाफट JPG में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग लाइसेंस भी JPG में कन्वर्ट हो चुका है। अब दोनों डॉक्यूमेंट का हम साइज एक बार दोबारा से चेक करेंगे। तो दोनों डॉक्यूमेंट को हमने PDF से JPG में भी कन्वर्ट कर दिया है और साइज भी कम कर लिया है। तो दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर आने के बाद आपको 4 ऑप्शंस होंगे। सबसे पहला है आपका फिल एप्लीकेशन डिटेल DL। तो ये वाला जो स्टेप है वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेकंड जो है वो है अपलोड डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो डॉक्यूमेंट हमने रेडी किए थे वही डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से करेंगे ओके। अब आपको डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले एड्रेस प्रूफ या फिर लर्निंग लाइसेंस दोनों में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को पहले सिलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पर एड्रेस प्रूफ को पहले अपलोड करेंगे और इसके बाद आपको प्रूफ के ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी डॉक्यूमेंट आपने रेडी किया है अपलोड करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने किया था आधार कार्ड को, तो हमने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, इशूड बाय और इशू डेट, ये सब कुछ ऑप्शनल है, चाहो तो आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट किया है उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। यहाँ ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जिस फोल्डर में भी आपका डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। अब एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट तो अपलोड हो चुका है। अब हमें दोबारा से लर्निंग लाइसेंस को अपलोड करना है और इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में आपको लर्निंग लाइसेंस नंबर फिल करना है। अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लर्निंग लाइसेंस नंबर फिल ही करना है तो आप फिल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्पेस
या फिर कोई भी स्लैश वगैरह नहीं आपको लगाना है, ओनली जो नंबर है नंबर ही नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। अब इसके बाद आपको ब्राउज पर क्लिक करना है और लर्निंग लाइसेंस आपका जहाँ पर भी है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आपके दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड हो जाएंगे, आधार कार्ड भी और लर्निंग लाइसेंस भी। अगर आप चेक करना चाहो कि डॉक्यूमेंट सही अपलोड हुए हैं या फिर नहीं तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। इस तरह से आप चेक कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर आना है और क्लिक कर देना है। तो यही कंप्लीट प्रोसेस है परमानेंट लाइसेंस को अप्लाई करने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।